कर्णिका ज्योतिष में आप सभी प्रिय दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। वीडियो की इस अगली कड़ी में मैं धन भाव के स्वामी यानी जो दूसरा भाव है, इसको ध्यान दीजिए। दूसरे भाव का स्वामी धन भाव का स्वामी कहलाता है। यह भाव धन का भाव है। तो आज मैं धन भाव के स्वामी का यदि आप रत्न धारण करते हैं तो आपके लिए यह कितना फायदेमंद साबित होगा या कुछ अशुभ प्रभाव भी दे सकता है। आदि इसके बारे में आज हम आप के सामने इस वीडियो को रखेंगे। कृपया वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और यदि पसंद आ जाए तो कृपया सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, यदि आपकी कुंडली के दूसरे भाव में सिंह राशि है, सिंह राशि है तो यहाँ कर्क लग्न हो जाएगी, यानी कर्क राशि हो जाएगी। सिंह लग्न का स्वामी सूर्य बनता है, यानी सूर्य आपका धनेश हो गया, धन भाव का स्वामी हो गया। चूंकि कर्क लग्न का स्वामी चंद्रमा बनता है तो चंद्रमा और सूर्य में वैसी मित्रता है। इस कारण अगर आप सूर्य का रत्न माणिक्य धारण करेंगे तो निश्चित तौर पर यह लाभदायक सिद्ध होगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, पारिवारिक सुख मिलेगा, बातचीत करने की क्षमता बढ़ेगी और अगर किसी राजनीतिक व्यक्ति से संपर्क है तो राजनीतिक व्यक्ति का भी लाभ मिलेगा। चूंकि सिंह राशि का सूर्य जब द्वितीय भाव में जब सूर्य हो तो सूर्य की जो उच्च राशि है, उच्च राशि मेष राशि 10वें भाव में पड़ेगी। 10वां भाव कर्म का भाव है। कर्म का भाव होने के कारण आपको व्यवसाय में भी सफलता मिलेगी, उन्नति मिलेगी। आप जो भी कार्य करेंगे उसमें सफलता मिलेगी। राजनीतिक व्यक्ति का लाभ मिलेगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अगर दूसरे भाव का स्वामी होने के कारण ये दाएं नेत्र का प्रतिनिधित्व करता है, तो यदि किसी प्रकार का नेत्र कष्ट है तो नेत्र कष्ट भी दूर होगा अगर आप माणिक्य धारण करते हैं। साथ ही जब आपकी आयु 22 वर्ष की रहेगी या 25 वर्ष की आयु में, 33 वर्ष की आयु में, 37 वर्ष की आयु में, 45 वर्ष की आयु में, 46 वर्ष की आयु में, 57 वर्ष की आयु में या 61 वर्ष की आयु में यदि आपने माणिक्य धारण कर रखा है तो निश्चित तौर पर यह विशेष लाभदायक और सफलतादायक सिद्ध होगा। तो आपको क्या करना है कि 5 रत्ती का माणिक्य, 5 रत्ती का माणिक्य रविवार के दिन जब कृतिका या उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र हो, या कृतिका और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र हो, तब आप इसको अंगूठी में, सोने की अंगूठी में जड़वा कर अपनी अनामिका उंगली में, अनामिका रिंग फिंगर कहलाती है, इसमें आप धारण कीजिए। आपको सफलताएं मिलने लगेंगी, व्यवसाय में उन्नति होगी, परिवार का सुख मिलेगा। अगर आप वकालत या कमीशन एजेंसी का काम कर रहे हैं तो उसमें सफलता मिलेगी। अगला पॉइंट है, यदि आपके दूसरे भाव में कन्या राशि है, क्या है, दूसरे भाव में कन्या राशि है, तो जब दूसरे भाव में कन्या राशि होगी, यहाँ ये है दूसरा भाव, यहाँ आपकी आ गई कन्या राशि, तो इसका मतलब लग्न कौन सी हो गई, सिंह राशि की। सिंह राशि का स्वामी सूर्य है, कन्या राशि का स्वामी बुध है। यदि दूसरे भाव में, धन भाव में कन्या राशि है तो आपकी लग्न आ जाएगी सिंह, यानी जिसका स्वामी सूर्य होता है। अब चूंकि कन्या राशि का स्वामी बुध है दूसरे भाव में, यानी दूसरे भाव में कन्या राशि है, कौन सी राशि, 6ठे नंबर की राशि है। तो बुध की 2 राशियां होती हैं, एक कन्या होती है और दूसरी मिथुन। तो मिथुन राशि कहाँ आ जाएगी, जब दूसरे भाव में कन्या राशि है तो मिथुन राशि आ जाएगी इस 11वें भाव में, यहाँ पे मिथुन राशि आ जाएगी। इसका तात्पर्य क्या है,
बुध जो है 2 मारक भाव का स्वामी बन रहा है। मारक भाव कौन कौन से होते हैं? एक दूसरा होता है, 7वां होता है और 11वां भाव, ये मारक भाव होते हैं। साथ ही तीसरा भाव भी मारक माना जाता है, छठा 8वां भी मारक माना जाता है। लेकिन हम विशेष तौर पर आज, क्योंकि बुध की जो राशि है वो दूसरे और 11वें भाव में है, इसलिए हम इन मारक भाव पे चलते हैं कि दूसरा और 11वां भाव मारक हो गया। सप्तम भाव भी मारक होता है। इस स्थिति में क्या होता है कि जब कोई ग्रह 2 भाव का मारक भाव का स्वामी बन जाता है तो वो प्रबल मारकत्व प्रभाव देता है। प्रबल मारकत्व का मतलब कि काफी अशुभ होगा, अनिष्टकारी हो जाता है। ऐसी स्थिति में पन्ना रत्न जो बुध का है, मेरी दृष्टि से वो धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप धारण करेंगे तो कहीं ना कहीं परेशानी आएगी, यश में, सम्मान में, धन में, विद्या क्षेत्र में आदि के लिए थोड़ी अशुभकारी हो सकता है। लेकिन यदि आपको धारण करना ही है तो जब ये देखिए कि बुध बैठा कहाँ है। यदि बुध यही बैठा है कन्या राशि में, कन्या राशि उसकी उच्च राशि मानी जाती है, तो कोई भी उच्च राशि का ग्रह अपने शुभ फल देने की क्षमता रखने लगता है। तो यदि बुध अगर कन्या राशि में बैठा है तो उस स्थिति में जब इसकी महादशा आए, बुध की जब भी महादशा आए और आप देखेंगे कि बुध आपकी कुंडली में कन्या राशि में है, दूसरे भाव में है, धन भाव में है, तब उस स्थिति में आप इसका रत्न जो है पन्ना धारण कर सकते हैं। जब आप पन्ना धारण करेंगे तो हो सकता है कि आपकी जो संकट है, आपकी जो असफलताएं मिल रही थी, उनमें कुछ लाभ मिलने लगे। तो उस स्थिति में क्या होगा कि विशेष तौर पर अगर कोई कंपटीशन में आप फेस कर रहे हैं, कोई कंपटीशन फेस कर रहे हैं, तो हो सकता है उस कंपटीशन में आपको सफलता मिलेगी। व्यवसाय आरंभ कर रहे हैं, व्यवसाय में सफलता मिलेगी, या व्यवसाय मंदा चल रहा है, तो उस स्थिति में जब आप बुध का रत्न माणिक पन्ना धारण करेंगे और बुध की महादशा चल रही हो, तब व्यवसाय में भी सफलता मिलेगी, व्यवसाय में गति बढ़ेगी। अब इस विशेष तौर पर बुध, जब आप इसकी महादशा चलेगी और बुध अगर आपकी कन्या राशि में है, उस स्थिति में किन वर्षों में ये विशेष फायदा करेगा? आयु के देखिए 20 वर्ष, 22 वर्ष, 24 वर्ष में, नोट करते जाइए आप, 25वें वर्ष में, 28वें वर्ष में, 31वें वर्ष में, 36वें वर्ष में एवं 46वें वर्ष में। कब? 20, 22, 24, 25, 28, 31, 36, 41 और 46वें वर्ष में बुध यदि आपने पन्ना धारण किया है तो यह लाभदायक रहेगा। आपके व्यवसाय में, आपके पारिवारिक सुखों में, आपके बातचीत करने की क्षमता में वृद्धि करेगा। आपको किसी कंपटीशन में बैठना है, उसमें आपको सफलता मिलेगी, आदि क्षेत्र में थोड़ी लाभदायक सिद्ध होगा। अब आपको बुध का रत्न कब धारण करना है? जिस दिन आश्लेखा बुधवार का दिन हो और आश्लेखा या रेवती नक्षत्र हो। कब? बुधवार के दिन आश्लेखा या रेवती नक्षत्र का योग बन रहा हो, तब आपको 6 रत्ती का पन्ना, कितने का? 6 रत्ती का पन्ना आपको धारण करना है। यदि पन्ना उपलब्ध नहीं हो रहा है तो आप हरे रंग का हकीक, एक हकीक आता है, पत्थर होता है, स्टोन होता है, हरे रंग का हकीक आप धारण कर सकते हैं छोटी अंगुली में। आप ऐसा करेंगे तो जो धन भाव का स्वामी बुध बन रहा है उसके प्राय शुभ फल मिलने लगेंगे। अगले पॉइंट पर हम चलते हैं। यदि आपके दूसरे भाव में तुला राशि है, कौन सी? तुला राशि। तुला राशि का स्वामी कौन होता है? शुक्र। यदि आपके दूसरे भाव में तुला राशि है तो यहाँ कौन सी राशि बन जाएगी? कन्या। लग्न में कौन सी राशि आ जाएगी? छठवीं। कन्या राशि का स्वामी कौन होता है? बुध। और तुला राशि का स्वामी होता है शुक्र। अब आप देखिए कि दूसरे भाव में तुला राशि है, इसका स्वामी शुक्र होता है। शुक्र की भी 2 राशियां हैं, कौन सी?
तुला है और वृषभ राशि है। अब तुला राशि तो आ गई दूसरे भाव में, ये मारक भाव होता है हमेशा। दूसरा भाव क्या है? मारक भाव कहलाता है। भले ये धन का भाव है लेकिन ये मारक भाव भी कहलाता है। तो तुला राशि में अगर दूसरे भाव में तुला राशि है तो शुक्र मार्केशी भी बन गया। लेकिन शुक्र की जो दूसरी राशि है वृषभ, वो 9वें भाव में आती है। कौन सी? 9वें भाव में आने के कारण ये भाग्यश भी बन गया, भाग्य का स्वामी भी बन गया। स्थिति क्या बनेगी कि शुक्र जो है एक तो मारक भाव का स्वामी है, दूसरा भाग्य भाव का भी स्वामी है। इसका मतलब मार्केश के साथ साथ यह भाग्येश भी बन रहा है। और जब भाग्येश बन जाता है, ये त्रिकोण भाव भी है, तो ग्रह शुभ हो जाता है। उस स्थिति में क्या होगा कि आपकी भाग्योन्नति होगी। अगर आप हीरा धारण कर लेंगे तो आपकी भाग्योन्नति को कोई नहीं रोक सकता। भाग्योन्नति होगी, नौकरी व्यवसाय में भी सफलता मिलेगी। यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो प्रमोशन के चांस बढ़ेंगे, व्यवसाय कर रहे हैं तो उन्नति के चांस बढ़ेंगे, लाभ ज़्यादा होगा व्यवसाय में। यदि आप कोई भी ऐसा कार्य कर रहे हैं जिसमें आपको आर्थिक सामाजिक प्रतिष्ठा मिले तो वह कार्य में भी प्रगति होगी, परिवार का सुख भी मिलेगा, संतान का सुख मिलेगा, जीवन साथी का सुख मिलेगा। विशेष तौर पर शुक्र किस आयु वर्ग में ज़्यादा विशेष फायदेमंद होगा? यदि आप शुक्र का रत्न हीरा धारण करते हैं। जब आपकी आयु 24 वर्ष होगी, 27 वर्ष होगी, 28 वर्ष होगी, 33 वर्ष होगी, 35 वर्ष होगी, 36 वर्ष होगी, 41 वर्ष होगी या 45 वर्ष, कब कब 24 वर्ष की आयु में, 27 की, 28, 33, 35, 36, 41 या 45 वर्ष की आपकी जब आयु होगी तो इन आयु वर्षों में शुक्र का रत्न जो है हीरा वो विशेष फायदेमंद साबित होगा। आपको हर क्षेत्र में सफलता देगा, सर्वांगीण विकास होगा। आपको यह रत्न कब धारण करना है? शुक्रवार के दिन जब पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र हो या रेवती नक्षत्र। कौन सा? पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र हो या रेवती नक्षत्र, तब आपको 7 कैरेट का हीरा, कितने कैरेट का? 7 कैरेट का हीरा। अगर हीरा उपलब्ध नहीं होता या मान लो हीरा खरीदने की मजबूरी है क्योंकि हीरा काफी महंगा रत्न है, उस स्थिति में आप इसका उपरत्न जो है एक ओपल उपरत्न आता है। कौन सा आता है? ओपल या सफेद जरकन। ये उपरत्न होते ये कास्टली नहीं रहते, तो या तो आप ओपल या सफेद जरकन, या ओपल और सफेद जरकन भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है तो आप स्फटिक, सफेद स्फटिक धारण कर सकते हैं। विशेष तौर पर हीरा को आपको अंगूठी में जड़वा कर अपनी छोटी अंगुली में धारण करना है। इससे आपको शुक्र के सारे शुभ प्रभाव मिलने लगेंगे, धन भाव के सारे शुभ प्रभाव मिलने लगेंगे। धन की दृष्टि से, परिवार की दृष्टि से, दाम्पत्य सुख की दृष्टि से शुक्र शुभ फल देने लगेगा। अगली राशि पर चलते हैं। यदि मान लो यहाँ आपकी वृश्चिक राशि है। कौन सी? तो वृश्चिक राशि का स्वामी होता है मंगल। जब वृश्चिक राशि होगी तो यहाँ लग्न में ये नंबर 1 होता है, लग्न में आपकी तुला राशि आ जाएगी। तुला का स्वामी होता है शुक्र। यहाँ शुक्र हो गया, यहाँ मंगल हो गया। अब आप देखिए मंगल की भी 2 राशि होती हैं। मंगल की कौन कौन सी 2 राशि होती हैं? एक तो मेष राशि होती है, दूसरी वृश्चिक राशि होती है। अब तुला के बाद यहाँ तो वृश्चिक राशि आ गई, यानी ये मारक भाव है। लेकिन दूसरी राशि भी मंगल की 7वें भाव में पड़ जाएगी। कौन सी? मेष राशि। इसका मतलब ये दोनों मारक भाव हैं। मंगल प्रबल मारक बन जाएगा। तो जब मंगल प्रबल मारक बनता है तो कोई ना कोई कष्ट देगा, शारीरिक कष्ट देगा, मानसिक कष्ट देगा, हर प्रकार के कष्ट दे सकता है। दाम्पत्य सुख के लिए कष्टदायक रहेगा, परिवार के जो कुटुंब का सुख सहयोग मिलना उसमें भी कहीं ना कहीं ये बाधक बन जाएगा। ऐसी स्थिति में क्या होगा
कि मेरी दृष्टि से आपको इसका जो रत्न है मूंगा वो धारण नहीं करना चाहिए। कुछ विद्वान मानते हैं कि हाँ, यदि अगर मंगल या तो अपनी ही राशि में हो या अपनी उच्च राशि में हो, तो उच्च राशि कौन सी होती है इसकी? मकर। यहाँ आपकी 8, 9, 10 यानी अगर मान लो यहाँ बैठ गया मंगल, तो उस स्थिति में आप मूंगा धारण कर सकते हैं। मूंगा धारण करने से सबसे मेन प्रभाव आप ये देखिए कि अगर दूसरे भाव में मंगल है, धन भाव है, धन भाव का मंगल ठीक है, और रोजगार स्त्री और धन के लिए तो प्राय ठीक रहेगा। क्यों? क्योंकि दूसरे भाव धन का भाव है, 7वां भाव क्या है? रोजगार स्त्री का भाव। तो थोड़ी बहुत यानी धन रोजगार और स्त्री के लिए तो ये शुभ रहेगा, लेकिन स्वयं के लिए काफी कष्टकारक हो जाएगा, हानिकारक हो जाएगा। इसलिए मूंगा धारण करते समय विशेष ध्यान रखें। हाँ, अगर मान लो मंगल उच्च राशि में बैठा है, तब आप जब इसकी महादशा आए तब उस समय आप इसका रत्न धारण कर सकते हैं। उस स्थिति में आपको आपके कार्य में सफलता देगा। जो भी आप कार्य कर रहे हैं, जो भी आप नौकरी कर रहे हैं, या आप वकालत कर रहे हैं या एजेंसी का कार्य कर रहे हैं, तो उसमें लाभ मिलेगा। भूमि एवं भवन का भी सुख देगा, क्योंकि ये चौथे भाव में 10वीं राशि पड़ रही है। तो ये भूमि भवन का कारक होने के कारण आपका अगर मकान नहीं बन रहा तो इसकी महादशा में मकान भी बन जाएगा, भवन का सुख मिल जाएगा, या आप प्रॉपर्टी खरीद रहे तो प्रॉपर्टी का भी सुख मिल जाएगा। अब आपको इसका रत्न जो है मूंगा कब धारण करना है? जिस दिन मंगलवार के दिन मृगशिरा या चित्रा नक्षत्र हो, उस दिन आप 7 रत्ती का मूंगा, कितने रत्ती का? 7 रत्ती का मूंगा आप अंगूठी में जड़वाकर अपनी अनामिका अंगुली में, रिंग फिंगर में आप धारण करें, तब आपको उपयुक्त ये सभी लाभ मिलने लगेंगे। अगली राशि पर चलते हैं। अगर आपकी यहाँ धनु राशि पड़ती है, धनु का स्वामी कौन होता है? गुरु। तो यहाँ कौन सी राशि आ जाएगी लग्न में? वृश्चिक, जिसका स्वामी होता है मंगल। अब आप देखिए, गुरु भी 2 राशियों का स्वामी बनता है। 2 राशियां कौन कौन सी हैं? धनु और मीन। तो जब धनु राशि तो आपकी यहीं आ गई, दूसरी राशि पड़ेगी उसकी मीन, 5वें भाव में कौन सी राशि पड़ जाएगी? धनु, मकर, कुंभ, मीन। गुरु की 2 राशियां बन गई, यानी एक 5वें भाव में पड़ रही है, दूसरे धन भाव में पड़ रही है। कोई भी ग्रह अगर मान लो ये त्रिकोण भाव है, त्रिकोण का स्वामी हो जाता है, तो उसके सारे दोष समाप्त हो जाते एक तरह से, यानी उन दोषों का ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। मारक भाव होने के बाद भी गुरु का शुभ प्रभाव मिलेगा, क्योंकि यह 5वें भाव का भी स्वामी है। 5वां यानी त्रिकोण भाव सुख का भाव, शिक्षा का भाव, संतान सुख का भाव है। दूसरी बात, ये लग्नेश मंगल है तो इसका मित्र भी बनता है। मित्रों गुरु और मंगल दोनों आपस में मित्र हैं। उस स्थिति में क्या होगा कि आपको मित्रों का भी सुख मिलेगा। दूसरी बात, आपको श्रेष्ठ फलदायक रहेगा ये। यदि आप पुखराज धारण कर लें तो सारी सफलताएं मिलने लगेंगी आपको। आपको संतान का विशेष सुख मिलेगा, और संतान भी बहुत काफी पढ़ी लिखी होगी, हो सकता है कि उसको उच्च पद की प्राप्ति हो। दूसरी बात, परिवार का सुख मिलेगा। शिक्षण कार्य आप करते हैं, अध्यापन का कार्य करते हैं, या वकालत का कार्य करते हैं, या आप एजेंसी का काम करते हैं, किसी दलाली का काम करते हैं, या आप कथावाचक हैं, ज्योतिषाचार्य हैं, उपदेशक हैं, कोई भी धर्म गुरु है, कुछ भी है, तो आपको निश्चित तौर पर इन क्षेत्रों में मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, धन आदि सभी की प्राप्ति होगी। ध्यान रखिए किन चीजों में। सबसे पहला तो आपको विद्या क्षेत्र में लाभ मिलेगा, आपकी संतान को भी विद्या क्षेत्र में लाभ मिलेगा। अगर आप वकालत करते हैं, एजेंसी का कार्य करते हैं, दलाली का काम करते हैं, कथावाचक हैं, उपदेशक हैं, या कोई भी प्रशासनिक कार्य कर रहे हैं, तो आपको लाभ जरूर मिलेगा।
प्रशासनिक क्षेत्र से, राज्य पक्ष से भी आपको सहयोग और लाभ मिलेगा। अब आपको जब आप पुखराज धारण करेंगे तो आपकी आयु के 21वां वर्ष रहेगा, जो 25वां वर्ष रहेगा, 26वां, 28वां, 29वां, 33वां, 38वां, 41वां, 45वां, 48वां वर्ष, 49वां, 50, ध्यान दीजिए, 53, 57 और 61। कौन कौन से वर्ष में, ध्यान दीजिए आप, 21, 25, 26, 29, 33, 37, 38, 41, 45, 48, 49, 50, 53, 57 एवं 61वां वर्ष विशेष लाभदायक सिद्ध होगा। तो पुखराज के साथ यदि आप मूंगा भी धारण कर लें, पुखराज के साथ, क्योंकि मूंगा किसका रत्न है, लग्नेश का, मंगल का, और दूसरे भाव का स्वामी, धन भाव का स्वामी कौन बन रहा, गुरु, इसका पुखराज है। तो पुखराज के साथ यदि आप मूंगा भी धारण कर लेंगे तब आपको और अधिक लाभ मिलने लगेंगे। तो आपको पुखराज कब धारण करना है, गुरुवार के दिन, जिस दिन पुनर्वसु नक्षत्र हो या पूर्वा भाद्रपद। ध्यान दीजिए, गुरु का नक्षत्र रत्न पुखराज कब धारण करना है, गुरुवार के दिन, जिस दिन पुनर्वसु या पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र हो। तो आपको 5 रत्ती का पुखराज, कितने रत्ती का, 5 रत्ती का पुखराज। यदि पुखराज उपलब्ध ना हो तो आप सोनेला, इसका उपरत्न आता है, उसको आप तर्जनी अंगुली में, अपनी इंडेक्स फिंगर, इसमें धारण करना है। किसमें, तर्जनी अंगुली में आप धारण कीजिए, आपको सारे लाभ मिलने लगेंगे, गुरु की कृपा मिलने लगेगी, परिवार का सुख मिलने लगेगा, संतान उच्च पद पर आसीन होगी, उसको विद्या क्षेत्र में सफलता मिलेगी, आपको विद्या क्षेत्र में सफलता मिलेगी, राजनीतिक लोगों का साथ मिलेगा, आदि सभी प्रकार के लाभ मिलने लगेंगे। तो प्रिय दर्शकों, आज मैंने धनु राशि तक के व्यक्तियों को, जो कि धन भाव का स्वामी इस राशि में जो भी होगा, उसके संबंध में आपको इसका रत्न धारण करने से क्या लाभ मिलेगा, क्या हानि होगी, इसके बारे में बताया। अगले वीडियो में कल के मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए, यदि वो जो दूसरे भाव में रहेंगी, धन भाव में, यदि मकर राशि है, कुंभ राशि है और मीन राशि, उनके लिए इन राशियों का क्या रत्न होगा, धन भाव के स्वामी का क्या कौन सा रत्न होगा, या क्या फायदा देगा, क्या लाभ देगा, क्या हानि देगा, इसके बारे में बताएंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार।